देखो अभी अपनी मीठी दादी प्रकाशमणि दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस आ रहा है। दादी जी की विशेषताएं तो जैसे बाबा कहता था बाबा ज्ञान सूर्य है, ऐसे दादी भी मास्टर ज्ञान सूर्य थी। और दादी की विशेषता ऑलराउंडर और सबको समान चलाने की और खुद निर्माण बन के बाप समान दूसरों को निर्माण बनाने की, बाबा की हर आज्ञा की पालना करते सबको बाबा की आज्ञा पालन कराने की शक्ति, युक्ति और मदद भी देती थी। इन विशेषताओं में मुझ आत्मा का भी चांस मिला दादी के साथ रहने का, क्योंकि मधुबन में उस समय पहले एक डिपार्टमेंट की सेवा नहीं होती थी। हर एक डिपार्टमेंट की सेवा करनी पड़ती थी। 7-8 डिपार्टमेंट तो कम से कम एक को संभालना पड़ता था, सेवा करना पड़ता था। तो वो वहाँ की जिम्मेदारी प्रकाशमणि दादी की थी। तो मुझे देखा साथ में रहते हुए कि दीदी जी के अंदर गुण था, एक एक को देखकर एक एक की विशेषता से उसको आगे बढ़ा देना। और दादी जी में विशेषता देखी कि सबको एक साथ ऊपर उठाना है, सबको बढ़ाना है, सबको आगे चलना है। और दीदी जी थोड़ा गंभीर रहती थी, दादी जी थोड़ा रमणीक रहती थी। तो मुझे दादी जी का प्रभाव अच्छा लगा। तो भल समर्पित दीदी जी ने किया था, लेकिन मेरा झुकाव दादी जी की तरफ हुआ। और एक सहयोग और मिल गया कि दादी जी के साथ मोहिनी बहन रहती थी। वो हमारे लखनऊ की है, अयोध्या के पास की। इसलिए दादी जी के साथ संपर्क में आना सहज हो गया। तो हम बड़े भंडारे में ही सेवा करते थे और कई सेवाएं थी, लेकिन मुख्य सेवा भंडारे की थी। तो वहाँ सेवा करते हुए होली को सब मजदूर छुट्टी चले जाते थे, तो वहाँ कोई होता नहीं था। तो बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना, बाथरूम धुलाई करना, ये सब खुद करना होता था। तो उन दिनों में कुछ दिन हमने बाथरूम धुलाई करने की सेवा किया, अपनी इच्छा से लिया था। लैट्रिन बाथरूम सब तरफ की धुलाई करना है। उस सेवा से दादी प्रभावित हो करके मुझे अपने किचन में बुला लिया दादी जी का खाना बनाने के निमित्त। तो हमारे साथ जसवंत भाई था, वो बड़ा भाई था, और हम उनके साथ मिलकर खाना बनाते थे। और दादी जी को सुबह शाम चाय, गर्म पानी आदि देना, कमरे में पहुंचाना, नाश्ता बना के देना, ये सब करता था। तो उन दिनों में मैं दादी को बड़े गहराई से देखता था
कि दादी क्या पुरुषार्थ करती है, किस कारण से दादी के अंदर इतनी विशेषता है। मैं उस बात को बहुत गहराई से देखता था, क्योंकि जब मधुबन में आए थे तो सूरज भाई आतम भाई पहले से थे, तो इनको पुरुषार्थ करते देख इन जैसा मैं भी बहुत गहरा पुरुषार्थ कर रहा था, इसलिए वो चीज़ बड़ी गहराई से देखता था। तो एक दिन हमने दादी जी से बात पूछा कि दादी जी आप कब पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि दादी तो टोटल होलसेल वर्ल्ड की निमित्त थी, इंचार्ज थी, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती थी, मधुबन भी जिम्मेदारी दादी के ऊपर होती थी। तो दादी आप पुरुषार्थ कब करते हो? तो दादी जी ने जो बात बताई, मैं नहीं समझता होगा कोई ब्राह्मण आत्मा करता होगा, क्योंकि दादी ने गुप्त रूप में पुरुषार्थ किया, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब इष्टा बैठकर योग करें, सुबह शाम होता वो छोड़कर, वो मैंने कभी दादी को करते हुए नहीं देखा, क्योंकि इतनी बड़ी यज्ञ की जिम्मेदारी थी, उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। तो एक बार मैंने दादी से पूछा, दादी आप कब पुरुषार्थ करती हो और कैसे करती हो? तो दादी जी ने बताया कि मैं 3 प्रकार का पुरुषार्थ विशेष करती हूँ। तो एक तो दादी ने बताया कि जब मैं किसी को कोई कार्य व्यवहार का डायरेक्शन दे रही होती हूँ या उसे समझा रही होती हूँ या वो कोई गलती करके आया उसे बता रही होती हूँ, तो 3 बातों का ख्याल रखती हूँ। कहा क्या दादी? बोला एक ये कि जिस समय मैं उसको कुछ कह रही होती हूँ, मैं मन में ये संकल्प चलाती रहती हूँ कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो जाए, बाबा ये आत्मा भी इस डायरेक्शन को अमल में ले आए, इसका कल्याण हो जाए। एक संकल्प ये सदा करती थी। दादी जी ने कहा 25% मैं नीचे रहती हूँ, 75% मैं ऊपर रहती हूँ, अर्थात अपना बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ कर रखती हूँ। इससे आत्मा में शक्ति भी बढ़ती जाती है। और तीसरा दादी जी ने कहा कि जब मैं डायरेक्शन दे रही होती हूँ तो ये हमेशा अटेंशन रखती हूँ कि और कोई संकल्प ना आए जिससे मेरी शक्तियाँ वेस्ट जाएं। तपस्या भी ऐड होने के कारण शक्ति जमा होती थी, शुभ भावना के कारण दुआएं मिलती थी और संकल्प वेस्ट नहीं जाता था, इसलिए शक्तियाँ सेफ रह जाती थी। तो मैंने कहा ये तो ठीक है दादी, लेकिन हमने आपको इकट्ठा बैठकर कभी योग करते हुए नहीं देखा। आप वो कब करते हो?
क्योंकि मैंने देखा, खुद अनुभव किया है कि दादी जब योग कराती थी तो दादी के मस्तक के बीच में जैसे ब्रह्मा बाबा के यहाँ चमकने लगता था, ऐसे दादी जी के भी मस्तक में चमकने लगता था, किरणें निकलने लगती थी। दूसरी बात, दादी जी में देखा कि दादी जी के अंदर सदा अटेंशन रहता था कि कोई भी वातावरण मधुबन में न बने, सब समान रूप से संतुष्ट रहे, कोई ऐसा ना हो जो असंतुष्ट हो जाए। जिसका एक छोटा सा उदाहरण, मतलब कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दादी खिंचवाती थी। मैं दादी के यहाँ खाना बनाता था तो माउंट में बरसात बहुत होती है, तो कहीं से फूल गोभी आई थी, उसका पुलाव बनाया था। तो दादी ने सबने खा लिया, थोड़ा सा पुलाव बच गया। तो मैंने मोहिनी बहन से पूछा, बहन जी अब इसको क्या करें? तो मोहिनी बहन ने कहा तुम खा लो इसे। अब वो पुलाव ले करके मैं चला गया खाना खाने जहाँ सब खाते थे। दादी जी रोज़ तीनों टाइम चक्कर लगाती थी, सुबह दोपहर शाम खाने के टाइम, खाना ठीक है या नहीं, लोग संतुष्ट हैं या नहीं, सबको एक जैसे खाना है या नहीं। तो देखते देखते जब मेरी तरफ दादी आई तो जनरल चावल से पुलाव का कलर अलग होता है। जो दादी ने खाया था वो देखा तो दादी जी को संकल्प चला और बोला, रामलोचन तुम मेरे पास आओ ऑफिस में। मैं गया तो बोला तुम वहाँ पुलाव लेकर क्यों गया? मैंने कहा दादी मोहिनी बहन ने कहा है बचा हुआ खा लो, तो वो मैंने ले लिया खाने के लिए। तो दादी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम सबके बीच में बैठ के वो खा रहा था, दूसरे लोगों को क्या संकल्प चला होगा कि दादी जी के किचन में खाना बनाता है इसलिए वहाँ का माल खाता है। कितनों को संकल्प चलाने के तुम निमित्त बनोगे? मैंने कहा सारी दादी बात से ये कभी गलती नहीं होगी। तो दादी कितना बारीकी से सबका ध्यान खिंचवाती थी कि कहीं जरा सा भी वायुमंडल असंतोष का या किसी बात का ना बने, वायुमंडल पावरफुल रहे। दूसरी विशेषता दादी जी की देखी कि दादी जी स्वयं सब कुछ करती थी। जैसे बाबा सब कुछ करता था, मम्मा करती थी, करके कराती थी। तो देखा कि ओम शांति भवन जो बना है तो उसको पहाड़ तोड़ तोड़ करके बनाया गया है। तो सब मधुबन वाले जाते थे पत्थर उठाने के लिए, लेकिन दादी सबसे आगे जाती थी। पहले दादी पत्थर उठाती थी, उसके बाद फिर सब पत्थर उठाते थे। तो जब दादी उठा रही है तो सभी छोटे बड़े भाई बहनें सब बड़े उमंग से लग जाते थे पत्थर उठाने के लिए।
तो दादी सिर्फ कहती नहीं थी, जैसे मम्मा बाबा सिर्फ कहते नहीं थे, करके सिखाते थे, ऐसे दादी जी करके सिखाती थी। कोई भी काम हो करके सिखाती थी। और दादी जी एक साथ सबको उमंग में लाने का काम करती थी और ध्यान इतना रखती थी कि जैसे माँ, दादी जी में तो देह भान का नाम निशान ही नहीं था। भले चोला पहन का था, लेकिन नाम निशान नहीं था। या तो माँ थी या तो आत्मा थी। एक बार मधुबन में सुबह 6 बजे बहुत जोर का ये धरती कंप आया, बहुत जोर का। तो सुबह 6 बजा था, वो टाइम था नहाने धोने का। तो सब नहा धो रहे थे और जोर से भूकंप आया, धड़ 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 हिलने लगी। दादी ने कुछ भी नहीं देखा, सीधा भाग करके आई लाइट हाउस। वही एक बिल्डिंग थी। सब भाई ठीक हो, सब कमरे में गई, सबको देखा तो ये देखा कि दादी कैसे माँ की तरह पालती थी। हम सब कुमारों को कहती थी, हम सब एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते थे। तो दादी कहती थी, यही पांचों आपस में अपने माता पिता हो। यहाँ और तुम्हारा बाबा है और कोई नहीं। आपस में इतना प्यार और स्नेह से रहो जैसे एक दूसरे के माँ बाप हो। इतना एक दूसरे की संभाल करो। और ये देखा कि प्रैक्टिकल उस समय कुछ भी हो, सब एक सूत्र में बंधे हुए थे। तो ये सिखाया दादी जी ने। तीसरी विशेषता दादी जी की देखी कि दादी जी को जो जितना योगी था और उतना ही कर्म योगी था, वो बहुत प्रिय था। कर्म उस समय सब करते थे, हर एक अपने शरीर के आधार से। लेकिन एक है ऊपर से कर्म करना, एक दिल से कर्म करना। वो सब चीज़ें दादी बहुत नोट करती थी और जिसको देखती थी, क्योंकि दादी के अंदर परख शक्ति बहुत ज़्यादा थी, तुरंत परख लेती थी और देखते ही फिर उसको उसी स्नेह प्यार से उसको चलाती थी। और एक विशेषता देखा, फिर दादी में विशेषताएं बहुत होंगी, ये तो हम सिर्फ अपने अनुभव की बात बताते हैं जो मेरे साथ हुआ। कि दादी में अनुशासन बना रहे, अनुशासन ना टूटे, इसका बड़ा गहरा ध्यान रखता है। उस समय किचन में रोज खाने का प्रोग्राम की मीनू लेने के लिए भोली दादी के पास जाती थी। तो उस दिन भोली दादी थोड़ा कुछ लेट हो गई, नहीं आई। तो लेट हो रहा था, चूँकि प्रोग्राम मिले फिर बनना होता था। तो मैं चला गया दादी जी के पास प्रोग्राम लेने। तो दादी जी ने कहा, क्यों, भोली नहीं है क्या? हम कहा, नहीं दादी, अभी नहीं आई।
तो सूरज को भेजो। हम कहा दादी अभी वो भी नहीं आए थे। तो बोला नहीं, भोली को ही भेजो, भोली प्रोग्राम ले जाएगी। सार दादी ने मुझे प्रोग्राम नहीं दिया, दादी ने भोली को ही प्रोग्राम दिया। क्यों? क्योंकि नियम है बड़ों के नियम पर सबको चलना। ये अनुशासन बना रहे, अनुशासन ना टूटे, ये मैंने दादी जी से सीखा। ऐसे दादी जी की तो बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन इतनी विशेषताएं मेरे जीवन में आई। और दादी जी के अंदर इतनी शक्ति थी, आत्मक शक्ति, कि एक बार हम दादी जी का ही खाना बनाते थे, मेरे कमर में बहुत दर्द हो गया, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया और नहीं आया किचन में। तो दादी जी को पता पड़ा, तो दादी जी ने कहा रामलोचन को यहाँ बुलाओ। तो जब कहा है तो किसी तरह दादी के किचन वहाँ पहुँचे कमरे में। क्या हुआ? दादी ने कहा दादी कमर में बहुत दर्द है, उठा बैठा नहीं जाता है। दादी ने कहा अच्छा एक्सरसाइज किया? हम कहा नहीं दादी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। तो दादी ने एक एक्सरसाइज बताई कमर की, और मेरे कमर के पीछे ऐसे दादी ने हाथ फेरा और कहाँ दर्द गायब हो गया पता ही नहीं। ये देखा दादी जी की आत्मक शक्ति। उस दिन से आज तक कभी कमर दर्द हमें नहीं हुआ। ये बाबा का थैंक्स, दादी जी को थैंक्स। तो देखा दादी एक प्रकार से सर्वगुण संपन्न, सर्व विशेषताओं से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न ऐसी हमारी मीठी दादी जी थी। ऐसी दादी जी को सत सत नमन। ओम शांति। ओ पाके वरदान बनी पिताश्री समान, दादी जी थी अपनी मधुबन की शान। ओ दादी जी थी अपनी मधुबन की शान। मंदिर में देखते ही देवता की मूर्ति, मूर्ति के दर्शन से मिले मन को शांति। मंदिर में देखते ही देवता की मूर्ति, मूर्ति के दर्शन से मिले मन को शांति। दादी जी को देखे से होता समाधान।